बहुत बहुत स्वागत है आपका तंदुरुस्त जीवन चैनल पर। आज बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर्विक्स, जिसे कि बच्चेदानी का मुंह भी कहते हैं, का कितना खुलना ज़रूरी है। दोस्तों, प्रसव के दौरान सर्विक्स और योनि में बहुत से बदलाव होते हैं, लेकिन इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये सभी बदलाव नॉर्मल है। तो अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के आखिरी समय में सर्विक्स के खुलने की। दोस्तों, जब डिलीवरी का समय पास आता है और जब प्रसव पीड़ा शुरू होती है, तो गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स का मुंह धीरे धीरे पतला और मुलायम होने लगता है। जब प्रसव का दर्द शुरू होने लगता है, संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, तो सर्विक्स नरम और मुलायम होकर फैलने लगती है और उसका मुंह हल्का हल्का खुलने लगता है। कुछ महिलाओं को हल्के हल्के दर्द यानी कि संकुचन के साथ उनकी सर्विक्स का मुंह 1 से 2 सेंटीमीटर खुलने लगता है, जबकि कुछ महिलाओं की सर्विक्स 1 से 2 सेंटीमीटर खुलने के बाद उन्हें प्रसव पीड़ा के संकुचन शुरू होते हैं। और जब सर्विक्स 3 से 4 सेंटीमीटर तक खुल जाती है, तो दर्द तेज़ हो जाता है। ऐसे में दर्द भरे संकुचन अधिक मजबूत होने के साथ साथ प्रत्येक 3 से 4 मिनट के बाद आने लग जाते हैं और ये 1 मिनट से 1.5 मिनट तक चलते हैं। दोस्तों, जब सर्विक्स 4 सेंटीमीटर तक फैल जाती है यानी कि उसका मुंह 4 सेंटीमीटर तक खुल जाता है, तो इस कंडीशन में महिला को अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। ऐसे में डॉक्टर वेजाइनल एग्जामिनेशन यानी कि फिंगर टेस्ट करके इस बात की जांच करती हैं कि सर्विक्स का मुंह अभी कितना खुला है और कितना खुलना बाकी है। सर्विक्स के फैलाव को देखकर ही डॉक्टर इस बात का अनुमान लगाती हैं कि डिलीवरी कब तक होगी। वेजाइनल निरीक्षण करने के बाद डॉक्टर महिला को बताती हैं कि सर्विक्स 1 से 10 सेंटीमीटर में से कितने सेंटीमीटर अभी तक खुली है। अगर सर्विक्स 10 सेंटीमीटर खुल जाती है तो शिशु का जन्म आसानी से हो सकता है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुलना ज़रूरी होता है। जब तक सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुलती, तब तक नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाती। दोस्तों, जब सर्विक्स 8 से 10 सेंटीमीटर तक खुल जाती है, तो इस दौरान महिला को दर्द भरे संकुचन 1 मिनट से अधिक लंबे और हर 2 से 3 मिनट पर हो सकते हैं। और जब बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है, तो इस दौरान महिला को जोर लगाने यानी कि पुश करने की इच्छा महसूस होती है और ऐसे में डॉक्टर भी उसे पुश करने के लिए कहती हैं। महिला के दबाव बनाने और जोर लगाने से शिशु धीरे धीरे प्रसव नली से नीचे खिसकता है। प्रत्येक संकुचन और दबाव के धक्के से शिशु श्रोणि के रास्ते थोड़ा और नीचे को खिसकता है। इस दौरान वेजाइना यानी कि योनि भी सर्विक्स के साथ इतना फैल जाती है कि महिला के दबाव डालने यानी कि जोर लगाने से शिशु धीरे धीरे बाहर निकल आए। बच्चे के जन्म के समय वेजाइनल एरिया में एस्ट्रोजन का लेवल इतना होता है कि वह आसानी से जितनी ज़रूरत होती है उतना फैल जाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा वेजाइनल एरिया में कितना फैलाव होगा, ये उस महिला के जीन्स, बच्चे के आकार, इससे पहले कितनी बार डिलीवरी हुई है यानी महिला पहली बार मां बन रही है या फिर दूसरी बार, और इसके अलावा पेल्विक मसल्स की मजबूती पर भी निर्भर करता है। महिला द्वारा जोर लगाने से शिशु का सिर बर्थ कैनाल में जाकर वेजाइना की दीवार को धक्का देता है, जिसके कारण गुदा और योनि के बीच का एरिया, जिसे पेरिनियम कहते हैं, वह फट जाता है। और ये प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि इस जगह से बच्चे को बाहर निकलना होता है। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान अगर पेरिनियम नहीं फटता, तो बच्चे के जन्म के समय डॉक्टर को ये काम करना होता है, यानी कि डिलीवरी को आसान बनाने के लिए डॉक्टर उस जगह पर कट लगाते हैं, जिसे एप्सियोटोमी कहते हैं। दोस्तों, जब तक बच्चा बर्थ कैनाल से बाहर नहीं निकलता, तब तक वेजाइना जितना हो सके फैलती है, और जब बच्चा बाहर निकल जाता है तब प्लेजेंटा को बाहर निकालने में भी मदद करती है। डिलीवरी हो जाने के बाद वेजाइना रिलैक्स हो जाती है, लेकिन उसमें सूजन और जलन जैसा अनुभव होता है, जो कि समय बीतने के साथ ठीक हो जाता है।
दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह का 10 सेंटीमीटर तक खुलना ज़रूरी होता है और जब तक सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुलती तब तक नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाती। और अगर किसी कारण से सर्विक्स नहीं खुलती तो डॉक्टरों को मजबूरन सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। दोस्तों गर्भवती महिला को सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा के बारे में ज़्यादा सोचने को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी बदलाव समय आने पर अपने आप होते हैं। गर्भवती महिला को इन बातों के बारे में सोचने की बजाय अच्छी और पौष्टिक डाइट लेनी है, हमेशा खुश रहना है, फिजिकली रूप से एक्टिव रहना है यानी कि रोज़ाना 25 से 30 मिनट तक की पैदल सैर करनी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है और समय समय पर अपनी डॉक्टर से जांच ज़रूर करवानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।